हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं करता हूँ। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। और ये जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, इस बयान से भारत जुड़ नहीं रहा, इस भारत से टूट रहा है। क्यों? क्योंकि पुजारी ही सारे समाज का संचालन करता है। कि उनको पता था कि जो मंदिर में व्यक्ति बैठा है, जो पुजारी बैठा है, वही सारे समाज का नेतृत्व करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको याद ही होगी, जो पश्चिमी यूपी में 3 जिलों से होकर गुजरी थी, जिसमें बागपत, गाजियाबाद और शामली शामिल था। 5 तारीख को ये यात्रा यूपी से हरियाणा पहुंची, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात बोली कि ब्राह्मण समाज राहुल गांधी का विरोध करने पर उतर आया है। मंगलवार को बागपत में ब्राह्मण समाज के लोगों ने राहुल गांधी का विरोध करते हुए पहले तो पुतला फूका और फिर कहा कि पुजारी ही सारे समाज का संचालन करता है और राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो अभी एक बचकाना बयान आया है कि ये देश तपस्वियों का देश है और पुजारियों का नहीं है, मैं राहुल गांधी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस समाज में पुजारी होता क्या है? क्या उन्हें पुजारी शब्द का अर्थ पता है? पुजारी उसको कहा जाता है। आप सभी यहाँ सभी ब्राह्मण भी खड़े हैं, अनेकों व्यक्ति खड़े हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? और अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है। फिर तो ये देश आपका भी नहीं है। और अगर ये तपस्वियों का देश है, 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की सरकार थी और स्वामी कृपात्री जी महाभाग के नेतृत्व में आदेश में जब वो हत्या विरोध आंदोलन हुआ था, उस समय सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी ने जो गोलियां चलवाई थी, उस समय वो तपस्वी थे, क्या थे? उन तपस्वियों पर जो गोलियां चलवाई थी तब किसकी सरकार थी? क्या तब वो तपस्वियों का देश नहीं था? वो तपस्वी तब भी थे और आज भी थे। और ये जो कांग्रेस जो चला रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो भारत को तोड़ दिया। अब आप अगर विचार करें, हमारे देश में जब जब भी मलेच्छ आए, यमन आए, मुसलमान आए, उन्होंने आकर के कहाँ पर हमला किया? मंदिरों पर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो मंदिर में व्यक्ति बैठा है, जो पुजारी बैठा है, वही सारे समाज का नेतृत्व करता है। और तुम इस मंदिर को विध्वंस कर दो, ये समाज टूट जाएगा। और ये जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, इस बयान से भारत जुड़ नहीं रहा, इस भारत से टूट रहा है। क्यों? क्योंकि पुजारी ही सारे समाज का संचालन करता है, जो वो किसी भी वर्ण से है। अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में बैठा है, वो भी संचालन कर रहा है। लेकिन क्या उन्होंने उनके प्रति बयान दिया? नहीं। क्यों? जब भी कोई कांग्रेसी आता है, कोई भी नेता हो, आकर के कहाँ एकदम से आक्षेप करता है? सीधा पुजारियों पर आक्षेप करता है। क्यों? सारे समाज का संचालन ये करते हैं। और मैं समस्त विप्र समाज की ओर से ये पुजारी, हमें ये मत मानिए कि हम मंदिर में बैठे हैं तो ये पुजारी, आप सभी पुजारी हैं। समस्त अपने भारतवासियों के समस्त उन पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। और ये हम सब इसकी मांग है कि राहुल गांधी जी इस सार्वजनिक रूप से इसकी माफ़ी मांगे, और यही हमारी मांग है। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी मजदूरों गरीबों की बात करते हुए उनकी तुलना तपस्वियों से कर रहे थे, और इस दौरान राहुल ने तपस्वियों के बाद पुजारियों को लपेटे में लेते हुए कह डाला कि पुजारियों की जरूरत देश को नहीं है। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूँ। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। फिलहाल राहुल के इस बयान के बाद जहां भाजपा राहुल पर हमलावर है, तो वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भी राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।